नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेविका एवं सहायिकाओं को कुछ-कुछ राशियाँ प्रदान की जाती हैं। अभी तक वो राशियाँ तय नहीं थी, लेकिन अब उस राशियों में संशोधन किया गया है। इस विषय पे एक पत्र भी आया है, हम उस पत्र को भी पढ़ के सुनाएँगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कैसे आप प्रोत्साहन राशि बहुत जल्द और एक अच्छे तरीके से प्रोत्साहन राशि को प्राप्त कर सकती हैं। उसके लिए आपको पोषण ट्रैकर में क्या-क्या करना होगा, उसके बाद हम जानेंगे कि कितना हमको किस काम के मापदंड के अनुसार और कितना हमें राशि मिलने वाला है। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही आंगनबाड़ी खबर आपको हमेशा कुछ अच्छी जानकारी देता है। इसके लिए आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में आपको जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप पूछ सकते हैं और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वह कौन से कार्य करने हैं और वह कौन-सा पत्र है जिसके अनुसार हमारा प्रोत्साहन राशि अब तय कर दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन से मापदंड हैं जिसके अनुसार हम लोग को पैसा मिलने वाला है। तो मापदंड किस प्रकार के हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जो पहला मापदंड है, वह है कि पोषण ट्रैकर के अनुसार केंद्र के 0 से 6 वर्ष से कम 80% बच्चों का मासिक रूप से वृद्धि निगरानी किया जाए। यानी कि आप लोगों को सबसे जो ज़रूरी काम है वह जो भी वृद्धि निगरानी है, यानी कि बच्चों का हाइट मापना और बच्चों का वज़न मापना, ये ज़रूरी रूप से होना चाहिए। दूसरा का क्या कार्य है? पोषण ट्रैकर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका द्वारा गृह भ्रमण शेड्यूलर के विरुद्ध प्रतिमाह कम से कम 60% गृह भ्रमण किया जाना। मतलब जो दूसरा कार्य है, वह है हमारा गृह भ्रमण करना और सभी गृह भ्रमण के डाटा को पोषण ट्रैकर में फ़िल करना। ये हमारा दूसरा काम है। पहला काम है कि हमें सबसे पहले वृद्धि निगरानी करना है, कम से कम 80% बच्चों का। मतलब 1 मंथ में अगर आपके पास 100 बच्चे हैं, तो उसमें से लगभग आप लोगों को 80 बच्चों का वज़न और लंबाई को ज़रूर से भरना है। अगर आपके पास 50 बच्चे हैं, तो आप कम से कम 40 बच्चों का ज़रूर भरें। साथ ही लिखा हुआ है कि पोषण ट्रैकर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका द्वारा गृह भ्रमण करके और 60% डाटा ज़रूर भरना है, मतलब 60% गृह भ्रमण आपका पूरा होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो 2 मुख्य काम थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। कौन से वे दे 2 अन्य काम हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो जो 2 अन्य काम हैं, उसके अनुसार क्या है कि पोषण ट्रैकर के अनुसार टेक होम राशन, जिसे आप लोग टीएचआर कहती हैं, उसका भी कम से कम 75% वितरण हम लोग को पोषण ट्रैकर में शो करना होगा। जैसा कि आपको सभी को पता है कि सेविका और सहायिका बहनें मिलकर माह में 1 बार टीएचआर का वितरण करती हैं, जो कि टेक होम राशन के रूप में जाना जाता है। तो जो टेक होम राशन है, उसका आप लोग का 75% वितरण कम से कम पोषण ट्रैकर में दिखाना होगा। आप जो भी डाटा है, जो आप भरती हैं अपने पंजी में, उनके अलावे इस डाटा को आपको पोषण ट्रैकर में भी फीड करना होगा। अगर आप चाहती हैं कि हमारा जो भी पैसा है, जो भी प्रोत्साहन राशि है, वो आए, तो आपको ये तीसरा कार्य भी ज़रूर करना चाहिए। साथ ही चौथा काम देखते हैं, वो है हमारा एचसीएम, यानी कि गरम पका भोजन। तो देखिए, जैसे ही आप अटेंडेंस भरती हैं, तो अटेंडेंस भरने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन आता है कि गरम पका भोजन बच्चों को दिया गया कि नहीं दिया गया। तो उस संक्षेप में भी आप लोगों को कम से कम 75% वेतन दिखाना है कि हाँ, हम गरम पका भोजन दे रही हैं। चलिए, ये तो था हमारे 4 मापदंड। पहला हमारा था कि वृद्धि निगरानी करना, दूसरा था कि जो भी गृह भ्रमण का काम है वो 60% तक पूरा करना और तीसरा था कि टीएचआर हम लोग को 75% पोषण ट्रैकर में शो करना। चौथा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है कि एचसीएम का वितरण करना। तो ये तो 4 कार्य थे हमारे। अब हम देखते हैं कि लेटर के माध्यम से कि क्या लेटर है और कितने रुपए का आप लोगों का प्रोत्साहन राशि दिया जाने वाला है। सबसे पहले बताते चलें कि ये जो प्रोत्साहन राशि है, सिर्फ़ बिहार के लोगों को ही नहीं मिलेगी, जो भी बिहार की सेविकाएँ हैं, उनको ही नहीं मिलेगा। आप लोग जो भी अन्य सेविकाएँ हैं, जो भी अन्य राज्य से हैं, उनको भी ये प्रोत्साहन राशि दिया जाने वाला है। तो आप लोग इस बात में निफ़िक्र रहिए कि क्या पोषण ट्रैकर सिर्फ़ एक ही राज्य में चल रहा है, तो नहीं, पोषण ट्रैकर अन्य राज्यों में भी चल रहा है और उनको उनके हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो ये जो लेटर है, ये जो बिहार राज्य से निकल के आ रही है और इस राज्य में बताया गया है कि इसका देखिए, सबसे पहले ये जो आईसीडीएस निदेशालय है, ये लेटर वहीं से आया है और उसके नीचे यहाँ पे विषय लिखा है कि पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु निर्धारित मापदंड के संशोधन के संबंध में। मतलब जो पहले से मापदंड था, उसका जो संशोधन हुआ है, उसके बारे में ये लेटर है कि आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा और किस कार्य के बदले वह पैसा मिलने वाला है। सबसे पहले लिखा गया है, महाशय, महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। मतलब जो भी कार्य करती हैं आप लोग पोषण ट्रैकर में, वह पोषण अभियान के थ्रू ही होता है। इसमें साथ ही लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु पूर्व के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधित किया गया है। मतलब जो भी आप लोग का पहले वाला प्रावधान अनुसार था, जो भी आपका पहले का प्रावधान था कि कितने रुपए और किस कार्य के बदले मिलेंगे, उसमें अब संशोधन किया गया है। तो कार्य तो मैंने आपको गिना दिए हैं कि सबसे पहले आपको लोग क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग करना है वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी और साथ-साथ गृह भ्रमण दोनों का पैसा है ₹300। मतलब अगर आप दोनों कार्य को 80%, वृद्धि निगरानी को 80% और साथ ही
जो भी आपका गृह भ्रमण है उसको अगर आप 60% करती हैं तो आपको मासिक रुपए 300 मिलेंगे। साथ ही नीचे देख लेते हैं कि और क्या है, तो टीएचआर करने का, अगर आप टीचर करती हैं 75% बच्चों का, तो टीएचआर करने का 100 रुपये मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप एचसीएम देती हैं पर डे 75% बच्चों को, तो उसका आपको 100 रुपये मिलेगा। मतलब आप सिंपल रूप से देख सकती हैं कि सबसे पहले 300 रुपये आप लोगों को वृद्धि निगरानी और गृह भ्रमण के दिए गए हैं। उसके बाद टीएचआर के लिए 75%, आप लोग जितना टीएचआर 75% करेंगी उनका आपको 100 रुपये दिया गया है। साथ ही गर्म पका भोजन का भी आप लोगों को 100 रुपये दिया गया है। अगर हम कुल पैसों को जोड़ें तो ये बनते हैं 300 और 200 मिलके, यानी कि 500 रुपये आप लोगों की राशि दी जा रही है। अब हाँ, ये भी समझिए कि क्या आप डाटा गड़बड़ कर देंगी? अगर मान लीजिए आपने एचसीएम का वितरण कम किया, अगर आपने एचसीएम 75% बच्चों से कम दिया, तो आपको सिर्फ ये 100 रुपये नहीं आएंगे, बाकी के 400 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपने किसी महीने वृद्धि निगरानी नहीं किया और गृह भ्रमण नहीं किया, तो आपके 300 रुपये काट लिए जाएंगे और उस महीने सिर्फ आपको 200 रुपये मिलेंगे। तो सेविकाओं बहनों, इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम सुबह उठ के आप लोग अपना पोषण ट्रैकर का पूरा कार्य आंगनबाड़ी केंद्र में जाने के बाद जरूर से कर लें। अंत में लिखा हुआ है कि उक्त आलोक में निर्देशित है कि तत्काल प्रभाव से उपरोक्त संशोधित प्रावधान के अनुसार योग्य आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अब योग्य का मतलब क्या है? जो भी सेविकाएं बहनें इस कार्य को अच्छे से करेंगी, जो भी इस कार्य की योग्यता में पूर्ण रूप से खड़ी पाई जाएंगी, सिर्फ उन्हीं को ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर आप इन सारे कार्यों को नहीं करती हैं और अगर आप किसी कार्य को छोड़ देती हैं, तो या तो आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी और नहीं तो आपको प्रोत्साहन राशि उस कार्य के को छोड़कर बाकी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें समझ गई होंगी, क्योंकि प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पोषण ट्रैकर में कार्य करना जरूरी है। इसीलिए आपको पर डे ग्रोथ मॉनिटरिंग, साथ ही गृह भ्रमण, एचसीएम और टीएचआर का वितरण करना जरूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सेविका बहनों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी 500 रुपये का ये जो लाभ है ये श्योर हो और उन्हें ये लाभ मिलते रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।